अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे प्रभु, हे दुखहर्ता, हे पालन करता, 10 साल बीत गए हैं और हमरे घर में एक ठो किलकारी भी ना ही गूंजा है। हमको कोनो भी मिम्मी मिम्मी कहकर ना ही पुकारा है। हमरे बिस्तर पर कोनो सुसु पाटी के दाग ना ही है। हम भी चाहते प्रभु कि हमरे घर में एक ठो लल्ला या लल्ली हो, फौज खड़ी करे हम। लेकिन का करे, ये लड्डू के भैया का कमजोरी तो दुश्मन बन गया है। हमरा इतना सा विनती सुन लीजिए, फौज ना ही तो एक ठो सिपाही दे दीजिए हमको, जो हमको मिम्मी मिम्मी कहकर पुकारे। हमको एक ठो जोकर तिवारी दे दीजिए प्रभु। भाभी जी, जोकर तो तिवारी जी है ही, आप जूनियर तिवारी कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। हमको एक ठो लल्ला लल्ली दे दीजिए, लड्डू के भैया में ताकत भर दीजिए। अम्मा जी का कॉल है। हेलो, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ, जिग जुग जियो हमरी बहुरिया, दूधो नहा पूतो फलो। ये कैसे होगा अम्मा जी? होगा बहुरिया, जरूर होगा। जैसे ही तुम हमको अपना समस्या बताई हो ना, हम पंडित रामफल से बात करके उसका उपाय भी देख लिए हैं। क्या बात कर रही हैं? इका मतलब लड्डू के भैया अब जंग के मैदान में उतर पाएंगे? हाँ हाँ, जंग के मैदान में उतरेगा भी, लड़ेगा भी और भारी बहुमत से जीतेगा भी। बस तुमको उसके लिए कछु करना पड़ेगा। तो बताइए ना, हमको क्या करना है, वो हम करेंगे। तुमको जो है वो बैल को शेरनी का दूध पिलाना है। हाय दिया, शेरनी का दूध? अम्मा जी, अब लेकिन शेरनी का दूध हमको मिलेगा कहाँ? ये कानपुर में शेरनी कहाँ है? देखो, ढूंढने का कोनो जरूरत नहीं है। तुम और बैल जो है 1 महीने के लिए हमरे पास चले आओ गांव में। उसका शेरनी का दूध जो है हम पिलवा देंगे। तुमको मिलेगा फास्ट सर्विस और हमको मिलेगा गुड न्यूज। ठीक बा अम्मा जी, हम लोग आते हैं। हम अब सब कुछ समझ गए हैं। हम और लड्डू के भैया निकलते हैं गाँव के लिए। हाँ हाँ, आ जाओ, खुश रहो। भाभी जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप तो डरा दिए हमको सच्ची। हम ठीक बा, आप कैसन बा? अभी बड़ा सुस्त महसूस कर रहा था। आपको देख के ऐसी ताकत आ गई है, दिल कर रहा है भगा के ले जाऊं आपको। क्या बोले? भाभी जी, मार्केट ले जाऊं आपको। अब वो घंटे वाले की दूध जलेबी खिला के लाता हूँ, चलिए आइए। का बताए भरभूति जी, अब 1-1.5 महीने जो है दूध जलेबी तो हमको नसीब ही ना ही होगा। अरे नहीं, डाइटिंग कर रही है क्या भाभी जी? मैं समझ गई भाभी जी, आपकी गदरा हुआ बॉडी ना झूल जाएगी। क्या बोले? अरे भाभी जी, ये क्या ठंडा है ये 1.5 महीने का? हाँ, वो कहा है ना कि हम और लड्डू के भैया 1-1.5 महीने के लिए अम्मा जी के पास जा रहे गाँव। अरे नहीं भाभी जी, आप गांव जा रही? अगर आप गांव चले जाएंगी तो आपको देख के जो हमारे अंदर शेर जैसी ताकत आती है उसका क्या होगा? हाय दिया, आपको भी शेर जैसा ताकत चाहिए तो आप भी चलिए ना हमारे साथ गाँव। वहाँ शेरनी का दूध पीजिए, बहुत बहुत ताकत आ जाएगा आप में। शेरनी का दूध? ये क्या नया ठंडा है भाभी जी? हम ना सारा बात बताते हैं। कहा है ना, अम्मा जी हमको बता ही रही कि उनके गांव के बगल में जो जंगल है ना, वहाँ कबीले वाले लोग रहते हैं। वो लोग रोज जो है शेरनी का दूध पीते हैं। बहुत जोशीले और बहुत बहुत ताकतवर होते हैं। 1-1 ठो आदमी के अंदर 10-10 ठो आदमी का ताकत होता है। तो हम ना लड्डू के भैया को वहाँ जो है लेकर जा रहे हैं शेरनी का दूध पिलाने, ताकि उनके अंदर का कमजोरी खत्म हो जाए। बस भाभी जी, आप लड्डू के भैया को शेरनी का दूध पिलाइए, टाइगर्स का दूध पिलाइए, डायनासोर का दूध पिलाइए। उन पे आ गया बुढ़ापा, उनकी गारंटी होगी खल्लास। खच्चू भी बोलते हैं आप। सही बोलो। खैर जाने दीजिए, हम तो उनको ले जा रहे हैं गाँव। उनको शेरनी का दूध पिलाएंगे और उनमें बहुत ताकत आ जाएगा, फिर देखिए आप। भाभी जी, अगर शेरनी का दूध यही पीने को मिल जाए तो गांव को जाएंगी आप? यहाँ कहाँ से
कौन शेर पालते हैं का? भाभी जी हमने शेर नहीं पाल रखी है। हाँ आप यहाँ शेर नहीं पाले हैं? हाँ हाँ हमने शेर नहीं पाल रखी भाभी जी। लेकिन आप तो कभी मिलवाए ना आए हमको। आपने कभी मौका नहीं दिया भाभी जी। आपको मालूम है हमारे खानदान में ये परंपरा है शेर नहीं पालने की। आपको पता है हमारे गांव में लोग हमको मिश्रा नहीं बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं शेर मिश्रा। वी आर कॉल्ड शेर मिश्रा बिकॉज हमारी खानदान की परंपरा है शेर पालने की, और उस परंपरा को हम लोग ने कंटिन्यू किया है। और मैंने एक शेरनी पाली है पुष्पा। पुष्पा? ये पुष्पा से शेरनी? ये हाय दैया, वही है वो। एक्चुअली जुगाड़ हुआ नहीं अभी। क्या बोले? अभी एक्चुअली क्या है कि देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दिस। एक कमाल की स्टोरी है इसके पीछे। एक बार मैं और मेरे पापा हम लोग बंगाल के घने जंगलों में घूम रहे थे, टेकिंग अ स्ट्रोल यू नो जनरली, और अचानक मेरे फादर की नजर पड़ी एक शेरनी पे जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी, जार जार रो रही थी। हाय दैया। मेरे पापा को बहुत तरस आया, मेरे पापा ने उसे बचा लिया। लेकिन उसी वक्त कुछ शेर के झुंडों ने हम लोगों को घेर लिया चारों तरफ से। हाय दैया। एक्चुअली क्या भाभी जी मुझके और मेरे पापा को ना शेरों की भाषा आती थी, तो मेरे पापा उनके पास पहुंचे, कपड़े उतार दिए उन्होंने और कहा कि यस लिसन लिसन डूड्स, आपको खाना है तो मुझे खा लो, इसको छोड़ दो, पुष्पा को छोड़ दो। मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? शेरों ने पापा को बिना कपड़ों के अपने ऊपर बैठा लिया और ले गए हिमालय के जंगलों की तरफ। हाँ, और पापा ने ना उन सब शेरों की शादी करवा दी। दे ऑल मैरिड एंड सेटल्ड डाउन। और पापा ने ना धंधा खोल लिया है शेरनी के दूध का। हाय दैया, वहाँ हिमालय पर शेरनी का दूध। या तो आप कहे ना ही चले जाते हैं वहाँ, यहाँ नल्ले जैसे घूमते हैं, वहाँ उनका बिजनेस में हाथ बटाइए ना आप। आपको तौड़ के उतरता हूँ है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी मैंने उनके बिजनेस की एक ब्रांच यहाँ खोल ली है, शेरनी का दूध मैं यहीं बेचता हूँ, और आपको प्लीज चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड्डू के भैया को मैं अपने हाथ से आके पर्सनली दूध पिलाऊंगा। सच्ची सच्ची भरभूति जी, यू आर वेरी नीच पर्सन सच्ची। आप नाइस कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी अब तो आप नहीं जाएंगी ना? अब कहाँ जाएंगे? पुष्पा जी हैं यहाँ, शेरनी है, दूध है, सब तो यही है, कहाँ जाएंगे फिर? इनको कुछ भी बेचना कितना आसान है, कुछ भी बेच दो इनको। ये अलग लेवल की बॉडम है, इनके लेवल की बॉडम है ही नहीं इस दुनिया में। ओके भाभी जी चलो। हाँ भाई हमको पुष्पा जी से मिलवाइए ना जल्दी। मैं कहा भाभी जी मिलवाऊंगा। का आवाज भी हमको सुनना है। हाय दी। जी 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 श्योर। बाय। आवाज भी सुनना है इनको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।